ये दोस्त, आज हम लोग फिर से एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। दूरी सूत्र वाले जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग कल तक के जो वीडियो थे उसमें विभाजन सूत्र का सॉल्व किए हैं, मतलब विभाजन सूत्र को सिद्ध किए हैं, अंतः विभाजन भी किए हैं और बाह्य विभाजन भी किए हैं। तो आज से हम लोग उदाहरण स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बारी बारी से उदाहरण मिलता जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग एक प्रश्न लिखे हैं आपके सामने और आपको मैं इस प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये अंतः विभाजन है कि बाह्य विभाजन है और इस पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। देखिएगा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब जैसे ही आपने देखा आंतरिक रूप, तो हम तो कभी बाह्य कह ही नहीं सकते हैं, क्या कहेंगे? आंतरिक, यानी कि अंतः विभाजन हो रहा है। कौन सा विभाजन हो रहा है? अब जैसे ही अंतः विभाजन हो रहा है तो हमको पता लग गया कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा आपको मालूम हो गया होगा। अब मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, आप थोड़ा सा उसको देख लीजिए। मैंने यहां से यहां तक एक लाइन खींचा। मैंने कहा मेरे दोस्त कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए का निर्देशांक जो है वो है 4,-3 और बी का निर्देशांक जो है वो है 8,5। कितना है? 8,5। अब इसके बीच में मैंने यहां पर एक बिंदु दे दिया जिसका नाम है P। क्या नाम है? और इसका निर्देशांक मैंने मान लिया x, y। ये दिया नहीं है, पता है क्या हम लोग? नहीं है। लेकिन ये जो होता है M1 होता है और ये जो होता है वो M2 होता है, M1 अनुपात M2। तो ये हम लोग को पता है, क्या? 3:1। पक्का? यानी कि जो भी बंटवारा हुआ है, इधर 3 खंड दिया गया है, इधर 1 खंड दिया गया है, यानी 3:1। बोलो, ठीक है। अब सब कुछ हम लोग को मिल गया। ये देखो, ये क्या होता है? ये क्या होता है आप लोग जानते हो? सॉरी, ये होता है x1, क्या होता है? और ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अब आप आएंगे तो एक बार हम लोग क्या लिखेंगे? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। और सॉल्व लिख करके लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक बराबर। तो सूत्र क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे P के निर्देशांक के साथ साथ आप लोग ऐसे लिखेंगे x, y, ठीक है। अब लिखेंगे M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तब बन नहीं पाएगा। अब M1 के जगह पर आप देख पा रहे होंगे 3 लिखा हुआ है ना, और x2 देखना है तो 8 हो गया, प्लस M2 की जगह पर 1, x1 की जगह पर 4 बटा, अब 3 + 1 यानी M1 का मान 3 और M2 का मान 1। अब फिर M1 तो 3, y2 तो 5 प्लस M2 1, y1 -3, ऐसे लिख देंगे इसको, बटा 3 + 1। ठीक दिख रहा है? 8 त्रिका 24 प्लस 4 बटा में 4, 5 तिया 15 -3 बटा में 4, 24 4 28, 28 बटे 4, 12 बटे में 4,
इसको घाटेंगे 7, ये एक लाइन है, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब इसका हो गया 7 और इसका हो गया 3, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7,3। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आंसर मिला सकते हैं, आ गया है। चलिए दोस्त, अब अगला प्रश्न है, बनाते हैं। और आपको शुरू में बताए हैं कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए, बताइए क्या करिएगा। पढ़ने लिखने से क्या होता है, लाइक करने से क्या होता है, कुछ नहीं। चलिए उदाहरण 7, बिंदु -4,6। अब कह रहा है कि भाई एक वो रेखाखंड आपके पास है, क्या है, ये है आपके पास, ठीक है। एगो आपके पास रेखाखंड है और इसके बीच में कोई एक बिंदु है जिसका नाम है, जो भी हो, मैंने P इसको ले लिया, और इसका वैल्यू दे दिया हुआ है -4,6, ठीक है मेरे दोस्त। और यहाँ पर A दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है -6,10, और यहाँ पर B दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 3,-8। अब हुआ क्या कि पहले जब हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया तो वहां पर मुझे ये बातें मिल चुकी थी, यानी M1 रेशियो M2 मिल चुका था। इस बार हमको ये बात मिला ही नहीं कि क्या होगा। अब इस बार हम लोग को इसको ज्ञात करना है, ठीक है। किसको ज्ञात करना है, M1 M2 को। तो मैंने कहा कि आ जाओ भाई एक बार सॉल्व लिख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। फॉर्मूला लिख लो, लिखो कि बिंदु P के P x, y के निर्देशांक बराबर। फॉर्मूला क्या जानते हो आप। अब P के लिए क्या लिखोगे, 2, तो P लिखोगे यहाँ पर, और इसके लिए क्या लिखोगे, -4,6 इज इक्वल टू में क्या लिखोगे, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2, कोमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2 हो जाएगा। अच्छा, पहले इसको एक्स वाई रख लो, फिर उसके बाद लिख देना x, y। अब यहाँ पर लिख दो -4,6। अब यहाँ पर M1 का वैल्यू कुछ नहीं है, पता नहीं है, x2 का वैल्यू पता है। x2 का वैल्यू कितना है, 3, तो यहाँ पर 3M1 लिख सकता हूँ क्या, गुणा में है, प्लस M2 का मान पता नहीं है, तो मैंने कहा कि लिख लो M2। अच्छा, x1 का वैल्यू कितना है, -6, तो -6 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बोलो। अच्छा, नीचे क्या लिख सकता हूँ, M1 प्लस M2, क्लियर है, कोमा। आ जाओ आगे, आगे M1 है तो M1 का वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन Y2 है, तो Y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -8, तो यहाँ पे -8 लिख देंगे, प्लस उसके बाद M2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, M2 नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन x1 का वैल्यू दिया हुआ है 10, ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर M1 प्लस M2। अच्छा, ये यहाँ लिख रहे हैं, आपको समझ में आ जा रहा है कि नहीं, नहीं आएगा तो यहाँ गुना पे 10 लिख लीजिएगा, तब भी वही बात होगा, यस या नो। अब यहाँ पर P के साथ हम लोगों ने -4 ये 6 लिया था। अब देखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3M1 -6M2, अब बटा में M1 प्लस M2, बोलो यस या नो, हाँ ऐसे लोगे ना। अब फिर एक बार अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आप कहोगे सर जी ये -8M1 अब प्लस 10M2, अब बटा में M1 प्लस M2 लीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल दोस्त वही लेंगे हम। अब मैंने कहा कि पहले वाला का वैल्यू था, याद है आपको बताए थे कि पहले वाला x का वैल्यू होगा, दूसरे वाला y का वैल्यू होगा, तो मैं पहले वाला लेता हूं, यानी कि -4/1, और यहाँ पर 3M1 और -6M2 बटा M1 प्लस M2। अब मैं तिरछा तिरछी गुणा कर रहा हूँ, दिखेगा नीचे, चलिए, तो -4M1 हो जाएगा, बोलो यस या नो। फिर आगे प्लस में माइनस यहाँ पर 4M2 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो बोलो। अरे भाई मैंने इससे गुणा कराया,
फिर इससे इसमें गुणा कराया। अब 1 से गुणा कराओगे तो ये तो सेम रह जाएगा, 3m1 माइनस 6m2। बोलो यस या नो। अब देखो m1 वाले को m1 के पास लेके जाओ और m2 वाले को m2 के पास लेके जाओ। तो मैंने कहा कि -4m1 है, तो इसको इधर लेके आओगे तो -3m2 m1 हो जाएगा। बोलो यस या नो। और यहाँ पर -6m2 है, इसको इधर लेके जाओगे तो +4m2 हो जाएगा। बोलो यस या नो। होगा। अच्छा, इसको जब लेस देन करोगे तो -7m1 हो जाएगा, सॉरी जोड़ जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस में है। आगे इसको जब आप घटा दोगे ना, यानी कि प्लस माइनस में है तो घट जाएगा, तो 2m2 हो जाएगा। बोलो यस या नो। ये माइनस और ये माइनस भी खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कि नहीं? हाँ। अब 1 सेकंड के लिए देखो तुम कि ये m1 के सामने कितना है, तो कुछ नहीं मत करो, यहाँ पे देखो ये m1 है, m1 रख दो और इसके बटा में ये m2 आ जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। गुणा में है तो बटा में आ जाएगा ना। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दो, और ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? यानी m1 अनुपात m2, यानी कि m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2:7। क्या आ गया? यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर जी वो तो छोड़िए दिए आप, अगर उससे उसको भी लेकर के बनाओगे, यानी 6 को भी लेकर के बनाओगे, तो आप दूसरा को लोगे, इसको लोगे, तब भी आंसर यही है। तो कोई एक लेकर के क्या कर देना है, काम कर देना है। समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं है, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब इस वीडियो का एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लेता हूं, फिर उसके बाद अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और आप लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, ठीक है? और आज इस वीडियो को देखने के बाद 30 यानी कि 830 सब्सक्राइबर होने चाहिए, ठीक है? 24 हुए हैं, 6 बढ़ने चाहिए। चलिए, नहीं तो अब वीडियो नहीं डाला जाएगा, ठीक है? चलिए, करें कि बिंदु ए 2, और बी -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। मैंने कहा कि ये कह रहे हैं समत्रिभाजित कीजिए, मैंने कहा करेंगे। और ये कह रहे हैं एगो रेखाखंड है ए और बी, और आपको मालूम होगा कि जब मैं सूत्र सॉल्व कर रहा था उस समय भी मैं रेखाखंड का ही चर्चा कर रहा था, रेखा का नहीं। रेखा बढ़ सकता है, रेखाखंड निश्चित है उतना ही रहेगा, ठीक है? अब ये बढ़ घट नहीं सकता है, ठीक है? अब इसको समत्रिभाजित करना है, तो समत्रिभाजित करना है तो एगो बिंदु मैं यहाँ दूंगा, एगो यहाँ दूंगा, एगो को मान लूंगा P और एगो को मान लूंगा Q। अब बताइए ये 3 भाग में बट गया कि नहीं? 2 कट लगाए बीच में और 3 भाग में बट गया। कितने कट लगाए? 2। अब देखिएगा ये जो है, जितना में ये बटा हुआ है उतना ही में ये बटा हुआ है, उतना ही में ये बटा हुआ है। सम मतलब समान, 3 भाग में, त्रिभाजित मतलब 3 भाग में, यानी समान रूप से कितने भाग में बटा हुआ है? अच्छा, ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 2, -2, और बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -7, 4। ये बात समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? अब एक बार हमको P का निर्देशांक निकालना है, यानी P को मानेंगे हम लोग x, y। अब फिर हम लोग Q को एक बार निकालेंगे, ठीक है? तो Q को हम लोग निकालेंगे तो इसको हम A, B लिख देते हैं, यानी इसके निर्देशांक को जो भी मिले हमको उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है? अब एक बार ध्यान से थोड़ा सा ये देखिएगा कि जब यहां से हम बांटेंगे इसको, यहां से तो इधर 2 खंड मिलेगा, इधर 1 खंड मिलेगा। फिर इधर देखिए, अगर यहां से मैं कट कर रहा हूं P से, तो इधर कितने खंड? 1। इधर कितने खंड? 2। तो इसको बोलेंगे M1 अनुपात M2। इस बिंदु के लिए ध्यान रखिएगा, इस P बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए। फिर जब मैं Q पर आता हूं, अब Q से कट लगाता हूं, तो इधर कितने खंड? इधर कितने खंड? तो इधर के लिए हम क्या लिखेंगे? 2:1, यानी कि M1:M2। समझ गए? आइए अब लिखेंगे बिंदु
पी एक्स कोमा वाई का निर्देशांक बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान, अब इसके लिए p के लिए ध्यान देना है। m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है वही रहेगा, x2 कितना है -7 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना होगा 2। बोलो यस या नो। इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना 2 कॉमा यहाँ पर m1 का वैल्यू कितना है बताओ 1, y2 का वैल्यू कितना है 4 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 2 और इधर क्या हो गया -2 बटा 1 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो ये -7 बन जाएगा, अब प्लस में 4 बन जाएगा, बटा में 3 बन जाएगा। यहाँ पर 4 बन जाएगा, माइनस में 4 बन जाएगा, अब बटा में क्या बन जाएगा 3। इसको घटाओगे तो ये -3 बटा में 3 बनेगा और ये 0 बटा में 3 बनेगा। इसको काट दोगे तो -1,0 हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है बाबू आपके लिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? बन गया, यानी P बिंदु का निर्देशांक निकल गया। बोलिए ना P। अब यहाँ पे P लिख दीजिएगा, P x, y, फिर P x, y, फिर P x, y, फिर P लिख दीजिएगा x, y, फिर P लिख दीजिएगा x, y और यहाँ पर या का चिन्ह लगा दीजिएगा, चाहे और का लगा दीजिएगा, दोनों में कोई एगो लगाइएगा। अब हमारा मत कहने लगिएगा कि सर जी आप एक कहीं और कहीं ई कुछ लगाते रहते हैं। मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं एक बार और, कह रहा है कि बिंदु Q A, B का निर्देशांक बोलो मेरे दोस्त, कोई घबराहट की बात है क्या? तो लिखेंगे Q A, B बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1